अरे बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल चलिए अरे ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल अरे ले बरमाल चलिए सुकुमारी संग में सखियां प्यारी रामा संग में सखियां प्यारी ले बरमाल चलिए सुकुमारी संग में सखियां प्यारी रामा संग में सखियां प्यारी कासो बाबा ने मंडपी तेरी सखी चंद्रवतियारी ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल बड़े बड़े ज्ञान सभा में बैठे बड़े बड़े बलधारी रामा बड़े बड़े बलधारी सभा में बैठे बड़े बड़े बलधारी रामा बड़े बड़े बलधारी माला लेके रघुवर योरी सीता जतिया सुकुमारी ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल ले बरमाल चलिए सुकुमारी ले बरमाल सीता जी बरमाल लेकर के आगे बढ़ी सहेलियां बोली दीदी गले में डाल दो अब सीता हती छोटी राम कुछ बड़े हते उचक उचक रह जाती लेकिन गर्दन तक ना पहुंची सोई दुई लड़कियां बोली राम थोड़े लला झुक जाओ तो हमारी लली माला डाल दे सोई लक्ष्मण बोले कि भैया भाभी के आगे और सबसे पहले ससुराल में झुक गए तो सभी जिंदगी झुके रहे हो ताकि मैं सतर खड़े रही हो अब राम खड़े हो गए लो डालो माला अब उच्चक उच्चक रह जाते नाय पहुंची प्रभु राम थोड़े लच जाओ नीचे झुक जाओ लेकिन भगवान नाय लचे लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण माला डलवा दो लक्ष्मण बोले कि हाँ माला तो हम पहनवाई देंगे लक्ष्मण ने अपने भैया के चरण छुए कैसे आज भी नाई चरण नहीं छुए जाते थे त्रेता में जब कोई अपने पिता गुरु के जब चरण छूते थे तो अपना मस्तक बड़े भाई के चरणों में रख देते थे लेकिन आज कैसे छुअत मालूम यो घोटन पे हाथ लगाओ और छाती में लगा काहे के लिए करते कि हमारी छाती में दम रही तो तुम्हें घोटन पे से तोड़ेंगे लेकिन त्रेता युग सतयुग में गुरु पिता और बड़े भाई के चरण छूते थे मस्तक रख देते थे जब लक्ष्मण ने मस्तक रख दिया राम ने अपने भाई को झुक करके उठाया सीता जी को मौका मिल गया सीता जी ने बरमाला डाल दी उसके बाद अयोध्या संदेश भेजा गया जब अवधपुरी बारात का संदेश भेजा गया महाराज दशरथ को खबर लगी तो महाराज दशरथ भरत और शत्रुघ्न को साथ में लेके आए
बारात सज करके आई जनकपुर में, तो महाराज जनक ने बहुत खुशामद की और भाई बहनों 29 दिन तक बारात जनकपुरी में रुकी। उसके बाद में भगवान राम का विवाह हुआ। राम ही को विवाह ना भाव, राम का विवाह सीता के साथ में हुआ, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ में हुआ, भरत का विवाह मांडवी के साथ में हुआ और शत्रुघ्न का विवाह सुरकीर्ति के साथ में हुआ। चारों भाइयों की शादी हो गई। अब तो आनंद बीतने लगा। जब विदा का नंबर आया तो लड़कियां गीत गाने लगी, कहने लगी बहना गीत गा लो, अब तो बारात जाने वाली है। तो लड़कियां गाने लगी। गाने गाए लेती हैं, देखो हमें सुनाए नहीं। आज जैसे गाने नहीं गाती पहले, आज भजन कौन से गाने चलते सारे समधी तेरे जैसे समधी मेरे घूरे पे डरे। जब घूरे ही पे डरे तो फिर बुलाने का घूरे। सतयुग में जब गालियां गा रही हैं, तुमसे नित्यावत मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान, तुमसे नित्यावत मेहमान हमारे घर हरे हरे, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान। लेन देन को कछुनाए हम पे हमें खाली हाथ गा रही हैं। ए लेन देन को कछुनाए हम पे हमें खाली हाथ, आज हमारी सीता की लाज तुम्हारे हाथ से बाबा में कछुन बनी, तुमसे नित्यावत मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान हमारे घर विद्या के धनी, तुमसे नित्यावत मेहमान। गाती रही गाने। सो ये एक लड़की बोली गरीब बहना, तुम्हें तो बोलवाए वो सब सुनाए। अगर हमें आज्ञा